देश भर में आज सभी सरकारी कार्यक्रम रद्द कर दिए गए हैं और इधर देश के सभी बड़े राजनीतिक दलों के प्रमुख नेता पहुंच रहे हैं उन्हें अपनी श्रद्धांजलि देने के लिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा पहुंचे उन्हें अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए। और इन सब के बीच खबर यह है कि सोनिया गांधी और राहुल गांधी भी उनके आवास पर पहुंचे हैं। दिल्ली के एम्स में बीती देर रात डॉक्टर मनमोहन सिंह ने अंतिम सांस ली और कल पूरे राजकीय सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। 7 दिनों का राष्ट्रीय शोक घोषित किया गया है। खबर ये भी कि एलजीबी के सक्सेना भी डॉक्टर मनमोहन सिंह के आवास पर पहुंचे हैं उन्हें अपनी श्रद्धांजलि देने के लिए। डॉक्टर मनमोहन सिंह के निधन पर राष्ट्रीय शोक की घोषणा की गई है और तमाम संस्मरण डॉक्टर मनमोहन सिंह के साथ सभी राजनेता साझा कर रहे हैं और उन्हें एक उदार और विनम्र नेता बता रहे हैं। संवाददाता नितिन धीमान हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। नितिन, और कौन कौन से नेता अभी उनके आवास पर पहुंच रहे हैं? बिल्कुल, अभी नवीन जिंदल उनके आवास से, जो हरियाणा से सांसद हैं कुरुक्षेत्र से, वो निकल के गए हैं। इसके साथ साथ एलजी यहाँ पर पहुंचे हुए थे और तमाम गुरुद्वारे कमेटी के अध्यक्ष हों, तमाम यहाँ पर नेता यहाँ पर मौजूद हैं और सभी अपना अपना एक्सपीरियंस जो उनके साथ था, जिन्होंने काम किया था, वो शेयर कर रहे हैं। नवीन जिंदल से हमने बात की तो उनका कहना था कि जब वो उनकी मदर पहली बार हरियाणा कैबिनेट में बनी थी, हरियाणा में सरकार थी, तब वो फोटो खिंचवाने जब आए तो आमतौर पर जो होता है प्रधानमंत्री मिडल में बैठते हैं और साइड में बाकी लोग खड़े होते हैं तब, लेकिन मनमोहन सिंह ने कहा कि नहीं, सावित्री जी आप सेंटर में बैठिए और हम साइड में खड़े होंगे। तो कितने हम्बल वो थे, इस बात का उन्होंने जिक्र किया। इसके साथ साथ ही बाकी जिस तरीके सदन में भी सबको साथ में लेकर के चलना और किसी भी तरीके का कोई एंगर या कैसे गुस्सा या इस चीज़ की चीज़ें वहाँ पर उनकी तरफ से नहीं देखी जाती थी। तो यही मैं बार बार कहूँ, यही जो कारण है कि आज इतने लोग यहाँ पर पहुँच रहे हैं और हर कोई उनकी तारीफ कर रहा है, हर कोई उनके कार्य की सराहना कर रहा है। नितिन, यहाँ पर जो प्रमुख नेता है कांग्रेस पार्टी के वो भी पहुंचे हुए हैं। सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा समेत तमाम कांग्रेस के जो बड़े नेता हैं वो यहाँ पर दुख की इस घड़ी में परिवार के साथ मौजूद हैं और अपनी श्रद्धांजलि उन्हें दे रहे हैं। और नितिन, आपको याद होगा कि राहुल गांधी ने बीती रात ही कहा था कि उन्होंने अपना गुरु और अपना मार्गदर्शक खो दिया। बिल्कुल, और साथ में क्योंकि जब मनमोहन सिंह को पीएम बनाया गया था तो कहीं ना कहीं राय, इनकी मंजूरी तो गांधी परिवार की थी ही, उसके बाद ही क्योंकि कई नाम आगे चल रहे थे उस वक्त, प्रणब मुखर्जी का नाम सबसे आगे था, अहमद पटेल साथ थे, जब सोनिया गांधी पर विवाद हो गया था कि विदेशी हैं, इस तरह की चीज़ें। लेकिन गांधी परिवार की तरफ से मनमोहन सिंह का नाम एकाएक आगे लगाया गया। किसी को भी उम्मीद नहीं थी, किसी को भी कोई भनक तक नहीं थी कि मनमोहन सिंह का नाम बतौर प्रधानमंत्री किया जाएगा। और जब दूसरी बार जब सरकार आई तब भी नहीं था, तभी कहा जा रहा था कि राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाया जा सकता है, लेकिन वहां पर फिर से मनमोहन सिंह का नाम आगे दिया गया। तो दोनों ही बार ये देखा गया कि गांधी परिवार ने पूरी तरीके से विश्वसनीयता राहुल गांधी मनमोहन सिंह पर जताई थी। तो इसलिए तमाम यहाँ पर नेता पहुँच रहे हैं। और साथ ही में अगर हम बात करें तो उनको, क्योंकि राजनीति में पहले नहीं थे लेकिन बाद में जब राजनीति में आए तो फिर पूरे तरीके से उन्होंने भी देश के लिए जो योजनाएं हो सकती थी, खास करके उन्होंने जो हम कह सकते हैं कि जब देश एक वेंटिलेटर पर था, मरीज था, तो उन्होंने सिर्फ से कार्य नहीं किया कि मरीज को बस ठीक कर देना है, आगे भी उसे स्वस्थ कैसे रखना है, आगे भी इकोनॉमी कैसे स्वस्थ रखनी है, उसको उन्होंने उजागर किया था, उसको लेकर के कार्य किया था। दूसरा, अगर हम ये देखें, दूसरा पहलू देखें और उनका पर्सनल अगर लाइफ देखें तो पर्सनल व्यक्तित्व जो उनका था वो भी बहुत एक सिंपल नॉर्मल शख्स की तरह था। ऐसा उनको में जरा भी नहीं था कि बतौर प्रधानमंत्री हैं या उसके तरीके से कोई प्रोटोकॉल या हम कह सकते हैं कोई एटीट्यूड की तरह नहीं। वो बिल्कुल सौम्य तरीके से मिलते थे, रहते थे लोगों के साथ, हर मुद्दे पर अपनी बात रखते थे। क्योंकि बतौर सिख वो हमेशा उनकी तरफ से कहा गया कि वो सिख धर्म से बिलोंग करते हैं।